हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के लास्ट एक्सरसाइज 5.4 के लास्ट 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। चारों के चारों बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना तो बनता ही है। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। बट बिफोर दैट, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया? यदि हाँ, देन वेल डन, और नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमें बोला है कि एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें दे दिया है 441 मीटर स्क्वायर, और इसके साइड का लेंथ निकालने को बोला है। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं, स्क्वायर कौन सा फिगर होता है? वो फिगर होता है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, है ना। यदि इसे ए लेट किया तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। और हमें मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, या लेंथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हैं। साइड इंटू साइड। साइड यहाँ पे क्या है? ए है। ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें दिया है 441। बस हमें क्या करना है? ए इज स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 441। बस क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 441 निकालना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सारी चीजों को करते हैं हम इरेज। लिखेंगे कैसे? क्योंकि स्टेटमेंट वाला सम है बच्चों, तो स्टेटमेंट अच्छे से लिखना जरूरी है ना। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे जो गिवन चीजें दी रहती है उन्हें पहले लिखना चाहिए। तो यहाँ गिवन क्या दिया है? एरिया गिवन में दिया हुआ है, तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है, तो उसे हम लेट कर लेते हैं ए। तो लेट द लेंथ ऑफ द side of the square is equal to a let कर लिया। ठीक, therefore area of square will be equal to a square। यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड। ठीक, यहाँ पे आप सिंस करके भी लिख सकते थे इसको। ओके, सिंस एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। और गिवन में हमें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? तो यहाँ गिवन वाला एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 441, तो वो लिख लेते हैं। therefore ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441। देखो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर 441, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441। सिंपली हम क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू, इस तरफ आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 441। स्क्वायर जब रहता है इस राइट लेफ्ट साइड में, यदि स्क्वायर वाला टर्म रहता है तो राइट में वो जाके क्या हो जाता है? अंडर रूट या स्क्वायर रूट हो जाता है। ओके, जैसे यहाँ ऊपर ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर को जब हमने ए में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 441 हो जाएगा राइट वाला। ठीक, याद रखना। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे हमें निकालना है 441 का स्क्वायर रूट। तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। मुझे मालूम है कि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है। आई टोल्ड यू कि सारे के सारे स्क्वायर आप याद रखना। यदि आप स्क्वायर याद रखोगे तो थिंग्स विल बी वेरी इजी। तो जैसे अभी मालूम है हमें कि 441 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? वो 21 का स्क्वायर होता है। तो सिंपली जब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहता, दिस थिंग्स रियली हेल्प। तो यहाँ पे 21 मीटर आने वाला है, लेकिन हम यहाँ पे एक बार करके
जरूर दिखाएंगे। इसको हम कौन से वाले मेथड से करते हैं? आप जिस मेथड से आप करना चाहो कर सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं इसको फटाफट से। 441 दिया हुआ है, तो यहाँ ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली 2 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? तो 3 से देखें, बिल्कुल 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो गई। तो यहाँ पे और हमें मालूम है 21 में 3 और 7 ही तो रहते हैं, तो मतलब 3 और 7 होने चाहिए। तो यहाँ हमको 3 1 जा 3 हो गया, 1 कैरी गया तो 14 हुआ, 3 4 जा 12 हुआ, फिर 2 कैरी गया तो 21, 7 जा 3 7 जा 21। अभी फिर से परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब दोबारा फिर से 3 से देना है। 3 4 जा 12 हो गया, 27 बना, 3 9 जा 27 और 7 49 किसका स्क्वायर होता है? 49, 7 7 जा 49 होता है। तो देखो हमें सेम वही फैक्टर्स मिले। यहाँ पे हम 21 को, अच्छा यहाँ पे एक और स्टेप आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम 2 का 1 निकालते हैं, तो 2 3 का 1 3 और 2 7 का 1 7 विच इज इक्वल टू 21 मीटर। ठीक, मिल गया। इस तरह से हम, देयर कैन बी n नंबर ऑफ मेथड्स, है ना? हम n नंबर कितने भी मेथड से एक मैथ्स को कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छे से दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ देयर आर सो मेनी मेथड्स, और किसी भी मेथड से हमको करना हो हम कर ले। तो आपके स्कूल में जो मेथड बताया जाएगा आप उसी से करना, लेकिन बेस हमारा क्लियर होना चाहिए, राइट? तो यहाँ से सारे मेथड इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेते हैं। तो आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? हेंस हेंस लेंथ ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर इज 21 मीटर। तो ये तो इजी बिजी क्वेश्चन था, ये होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन ये क्वेश्चन तो आपको बिना देखे ही बनना चाहिए, क्योंकि क्लास 7th में हमने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन कर चुका है। क्या दिया है? इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी डीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी ये डीबी नहीं है बच्चों, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये मिस प्रिंट है, आप बुक में देखना। ये दिस इज नॉट डीबी, दिस इज एंगल। यहाँ व्हाइट कलर ले लेते हैं, एक व्हाइट कलर। ये डीबी नहीं है, ये है हमारा एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे हमें बोला है एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, उसका एक एंगल जो है एंगल बी 90 डिग्री का है। तो फिर आगे पढ़ते हैं, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छा, फिर क्या दिया है? इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। देखो यहाँ पे सिंपली 90 डिग्री दिया है, मींस द ट्राइंगल इज गोइंग टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हमने लास्ट ईयर पढ़ी हुई है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं? हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री होता है। इसके सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, नीचे वाला साइड हमारा बेस होता है, और साइड वाला साइड हमारा, साइड वाला जो होता है, जो ऑल्टीट्यूड है हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है। आ नहीं रहा, ठीक, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हमें बोला है ए बी सी ट्राइंगल है, जहां पे बी एंगल जो है वो 90 डिग्री पे है, तो इसे ए, इसे बी और इसे सी ले लेते हैं। आप इसे ए और इस वर्टेक्स को ए और इस वर्टेक्स को सी ले सकते हैं, लेकिन बी मस्ट बी एट 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि हमें स्पेसिफाई किया है कि बी 90 डिग्री पे है। तो अब इसके सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूस हुआ, तो ए सी जो है वो हमारा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट, क्योंकि व्हाइट व्हाइट एक जैसा हो जा रहा है। तो अकॉर्डिंग, ये चीज एक बार आपको लिखना मस्ट है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होता है बच्चों? ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, इसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो ये होता है हमारा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। इसको याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। और याद तो होगा ही, आपने 7th क्लास में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो यही वाला हमें थ्योरम यूज करना है और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वाला ले लेते हैं। ए पार्ट जो है क्या दिया है, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये सारी चीजों को थोड़ा सा हटा देते हैं। परपेंडिकुलर आपको समझ में आ गया, हाइपोटेनस समझ में आ गया, बेस भी समझ में आ गया, है ना। अब इन चीजों को हटाते हैं और जो जो चीजें गिवन में दी है उनको लिखते हैं। ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ए बी कहाँ है, ये वाला साइड हमारा ए बी है। तो ये हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। फिर बीसी जो है, ये वाला साइड हमारा क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है। ये हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें एसी फाइंड करना है, हमें ये वाला साइड फाइंड करना है। तो सिंपली हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। ऊपर मैंने एक बार लिख दिया है पाइथागोरस थ्योरम, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। लेकिन जब भी आप फर्स्ट पार्ट करोगे, सेकंड पार्ट अलग अलग करोगे ना, दोनों में ये ऊपर वाला पार्ट लिखना मस्ट है। ओके, लिखना ही है कौन सा थ्योरम हमने यूज किया। ओके, यहाँ पे हमारा ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। एंड दूसरा हमारा BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, पूरा ऊपर वाला लिखेंगे। वी नो दैट, मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, एच स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, एसी है। तो एसी का स्क्वायर अभी मैंने बताया आपको, इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है, बीसी है। तो बीसी का स्क्वायर, अच्छा ट्राइंगल के साइड के हिसाब से एक बार लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट नहीं करनी है। एक बार हमें ये लिखना है कि एसी स्क्वायर, हाइपोटेनस एसी है, बेस हमारा बीसी है, प्लस परपेंडिकुलर हमारा ए बी का स्क्वायर है। ठीक, ये लिखना जरूरी है। अब AC का स्क्वायर तो हमें निकालना है, तो इसे यही छोड़ते हैं। BC है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB हमारा कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर। देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, 8 8 जा होता है 64, तो ये हो गया 64 प्लस 6 6 जा होता है 36, तो ये हो गया 36। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 100। AC स्क्वायर हमें 100 मिल गया। तो AC की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली अंडर रूट 100। स्क्वायर राइट में जाके क्या हो जाता है, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। 100 किसका स्क्वायर रूट है, 100, 10 10 100 होता है ना। तो यहाँ हम 10 इंटू 10 लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमें AC की वैल्यू क्या मिल गई, AC इज इक्वल टू मिल गया हमारा 10, और यूनिट लिखना मस्ट है 10 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट वाला भी इजी है, नेक्स्ट वाला भी इसी तरह से करना है। आई होप आपको बन जाएगा। चलो साथ में करते हैं मिलके और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। नाउ जो सेकेंड वाला पार्ट है उसमें ए बी की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, ए बी हमें निकालने को बोला है। ओके, और ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। बस हमें कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को चेंज कर देना है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट पेज है कि नहीं। नहीं, नेक्स्ट पेज नहीं है, तो आई एम गोइंग टू इरेज इट। आप फटाफट से नोट कर लो। तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं इरेज। हाँ, यहाँ से करते हैं इरेज। यहाँ से कर देते हैं इरेज, राइट। AC स्क्वायर तो ये देखो फॉर्मूला विल बी सेम, एच स्क्वायर AC स्क्वायर है तो AC स्क्वायर ही रहेगा। बी बेस जो है वो अभी भी BC ही है, बस इनकी वैल्यूज चेंज हो गई है। नाउ AB की लेट्स चेंज द कलर आल्सो, और अच्छे से समझ में आएगा। अब जो AB की वैल्यू है ये हमको फाइंड आउट करनी है। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। BC की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, BC की वैल्यू, अब जो नया वाला क्वेश्चन है उसमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है और एक और वैल्यू दी है AC की। तो AC की वैल्यू एंड AC इज इक्वल टू हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। वी जस्ट हैव टू चेंज द वैल्यूज। अब देखो कैसे करेंगे, पहले इन सारी चीजों को, प्रीवियस क्वेश्चन की चीजों को हम इरेज कर देते हैं। आई होप आपने ऑलरेडी नोट कर लिया होगा। ये हो गया हमारा सारा इरेज। ठीक, अब देखो AC की वैल्यू हमें दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो AC की जगह हम क्या लिखेंगे, 13 लिख देंगे। ये हो गया हमारा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC दिया है क्या, BC, हाँ BC 5 सेंटीमीटर दिया है तो BC का स्क्वायर लिख दिया, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस AB तो हमें निकालने को बोला है, AB स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 13 किसका स्क्वायर होता है, 169 का। मैंने बोला था
इनको याद करना जरूरी है। देखो याद रहेगा तो आप फटाफट से क्वेश्चंस को कर सकते हो। 169 5 5 25 होता है इज प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 25 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो हो जाएगा 169 माइनस 25, क्योंकि प्लस में है तो ट्रांसपोज होके माइनस हो जाएगा ए बी स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करो तो देखो यहाँ 169 हमें क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर मिल रहा है कितना, 169 माइनस 25 मिल रहा है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिलेगा 9 माइनस 5 विल बी 4, 6 माइनस 2 विल बी 4, 144। देखो 144 12 का स्क्वायर है, 12 12 जा 144 होता है। तो ए बी स्क्वायर यदि 144 है तो स्क्वायर राइट में जाके अंडर रूट 144 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 12 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 12। तो ए बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। आई होप यू गॉट द सेम आंसर, है ना, इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स हैं। He wants to plant these in a way that number of row and the number of columns remain same. देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कर चुका है। यदि आपने सारे वीडियोस देखे तो ये क्वेश्चन तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दिए हैं, मींस यहाँ पे भी अगेन स्क्वायर वाला फंडा आ जाता है। अभी हम फिर से समझेंगे, डोंट वरी। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। क्या बोला, एक गार्डनर है, उसके पास 1000 प्लांट्स है। वो क्या चाहता है, इन प्लांट्स को लगाना चाहता है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में, इस तरह से लगाना चाहता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम रहे, रिमेन सेम। मतलब यदि उसने नंबर ऑफ रोज में एक रो में 5 प्लांट लगाए तो कॉलम भी 5 ही हो, इस तरह से। मतलब इधर जितना इधर से भी उतना, राइट। ये हमारा एक रो होता है, ऊपर से यदि हम काउंट करें तो ये हमारा एक रो होता है, और यहां से यदि हम काउंट करें तो ये एक हमारा कॉलम होता है। तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होने चाहिए। लेट्स इरेज इट फर्स्ट, ये इनको इरेज करते हैं। अब देखो ध्यान से, यदि एक रो में 5 प्लांट्स है और कॉलम भी 5 है, कितने हो गए, 5 5 हुए। अब यदि हमने सारे प्लांट्स को लगा दिया लाइन से, तो यहाँ क्या होता है, देखो ये यहाँ से यहाँ 5, ये यहाँ से यहाँ 5, तो ये एक्चुअल में आप काउंट करोगे तो क्या होगा, 5 इंटू 5, है ना, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो स्क्वायर में क्या होता है हमेशा, a इंटू ए। जितने आप रोज लोगे उतने ही आपके कॉलम्स यदि आपने लिए तो इट विल मेक अ स्क्वायर। तो a इंटू ए आपका हमेशा आएगा। यदि आपके नंबर ऑफ रोज 12 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 12 है, तो आपके टोटल प्लांट्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 12 144 हो जाएंगे। ठीक, याद रखना इसको। अच्छा फिर क्या बोला है, तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम नहीं दिया ना, तो हम ए लेट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ रोज बी ए, देन द नंबर ऑफ कॉलम भी विल ऑल्सो बी ए। नंबर ऑफ प्लांट कितने होने चाहिए, ए इंटू ए होने चाहिए, मीन्स ए स्क्वायर होना चाहिए, राइट। फिर क्या बोला है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। अब यहाँ बोला है कि, अब देखो ध्यान से, 1000 प्लांट्स है, 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अभी हम करके देखेंगे भी डिविजन मेथड से। 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने बताया था। परफेक्ट स्क्वायर देखने का तरीका क्या है, देखो ऑड नंबर ऑफ जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस होते लास्ट में तो यस इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इवन ऑड नंबर ऑफ जीरोस में ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो 1000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट और कितने हो सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए। तो यहाँ पे हमें याद करो, व्हाट नीड्स टू बी एडेड वाला एक क्वेश्चन किया था हमने। यहाँ देखो वही चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में दे दिया है कि हमें और कितने, उस गार्डनर को और कितने प्लांट्स 1000 प्लांट्स में ऐड करने पड़ेंगे कि उसके कितने प्लांट्स हो जाए, इतने प्लांट्स हो जाए कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। यहाँ पे भी सेम उसी क्वेश्चन को, व्हाट नीड्स टू बी एडेड वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है। ओके, तो हमें वही निकालना है और वही मेथड यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 में जो यूज किया था। चलो फटाफट से करना स्टार्ट करते हैं। अभी हम फिर से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। इन सबको पहले कर देते हैं सारा इरेज। लिखेंगे कैसे, देखो सॉल्व स्टार्ट करते हैं।
और लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू 1000। ठीक, अब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स निकालने को बोला है तो उनको तो लेट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो तो हमें मालूम नहीं है। लेट नंबर ऑफ रोज रोज इज इक्वल टू एक्स। अब रोज ई एक्स है तो कॉलम भी एक्स होगा, दोनों क्योंकि इक्वल चाहिए उन्हें। देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स कॉलम्स इज ऑल्सो एक्स। अब हम क्या करेंगे, 1000 का डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन मेथड से जब हम 1000 को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, देखो पेयरिंग करते हैं, यहाँ 0 0 एक साथ और 1 0 एक साथ, ये कर दिया हमने पेयरिंग। अब हमें क्या करना है, 10 लाना है। 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, तो 3 3 जा हो गया हमारा 9, माइनस किया तो 1 आया, फिर पैर में 0 0 आ जाता है नीचे, और यहाँ पे हम जो नंबर रहता है उसी को ऐड कर देते हैं। 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दे रही थी, 6 हो जाएगा। ओके, अब हमें सोचना है कि 6 के बगल में क्या रखें। 100 तो आ नहीं सकता है फॉर श्योर ना, क्योंकि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पहले ही मैंने बताया। तो 100 से छोटा नंबर कौन सा आएगा वो हमें सोचना है। तो यहाँ देखो, यदि हमने यहाँ 6 2 12 किया तो 12 इज 12 मतलब फर्स्ट टू डिजिट क्या है, 10 है। 12 इज ग्रेटर देन 10, तो 6 2 12 हम नहीं कर सकते, है ना। हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 1 6, सॉरी, हमें 1 ही लेना पड़ेगा दोनों जगह। यहाँ पे हम 6 1 6 ही करेंगे, या दोनों जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 6। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ यदि हमने दोनों जगह 2 लिखा तो 2 2 हो जाएगा 4 और 6 2 हो जाएगा 12। तो देखो 6 2 यहाँ पे 12 आ रहा है, 12 इज बिगर देन 10, ये मैं बोल रही हूँ। ओके, तो हम इसलिए क्या लेंगे, 1 लेंगे दोनों जगह, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 61 और हमारा रिमाइंडर कुछ आएगा। यहाँ लिया है हमने 1 और यहाँ पे भी लिया है 1, रिमाइंडर हमारा आएगा 9 और 39। लेकिन हमें व्हाट नीड्स टू बी एडेड वाले में हमें याद है कि 39 से कोई मतलब नहीं था, है ना। व्हाट नीड्स टू बी सबट्रैक्टेड वाला यदि क्वेश्चन होता तो हम 39 को यूज करते, सब्ट्रैक्ट कर देते जो भी हमारा गिवन नंबर था। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, हम 31 को ध्यान देते हैं, और 31 को ध्यान देके हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे द, या पहले लिख लेते हैं, सिंस 31 का स्क्वायर इज लेस देन 1000, we need to find out the square root of next number. We need to find square root नहीं, square of, find square of next number, और next number क्या है, which is 32 का स्क्वायर। चलो 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 32 32 2 2 हो गया 4, 3 2 6, यहाँ पे भी 6 और ये 9, तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 2 1 0 2 4। ठीक, तो ये यहाँ हम लिख लेते हैं 32 स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। फिर हम क्या करते थे, 1024 को 1000 से माइनस कर देते थे, जो हमें सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर मिलता था दैट नीड्स टू बी एडेड, है ना, उतना ही हमें और ऐड करना है। और मैंने बताया भी था आपको ये रीजन क्यों ऐड करना रहता है, तो लिख लेते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के लैंग्वेज में लिख रहे हैं, द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट needs to be added to be added added will be 1024 minus 1000, this is equal to 24। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, the minimum number of plants he needs more for this। तो ये आंसर हमें फाइनली क्या लिख लेना है, hence जो चीज क्वेश्चन में दिया है उसी को लिखेंगे। द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स he needs more will be 24। ठीक,
तो दिस इज हाउ यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो क्या करना, व्हाट्स नीड टू बी एडेड वाले क्वेश्चन को ही हमें यहाँ पे दोबारा से वैसे उसी उसी मेथड से हमें इसे सॉल्व कर देना है। ठीक, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला लास्ट पार्ट है। लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करना है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल। तो एक स्कूल में कितने बच्चे हैं, 500 चिल्ड्रन है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फंडा सीखा वही यहाँ पे भी यूज हो रहा है। बच्चों को कैसे खड़ा खड़ा किया जा रहा है पीटी ड्रिल के लिए, इस तरह से खड़ा किया जा रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम हो। मतलब एक रो में यदि 5 बच्चे हैं तो 5 ही नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए। ठीक, कुछ इस तरह से। अब देखो 500 अगेन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। लेकिन यहाँ यहाँ देखो और चिल्ड्रन हम ऐड नहीं कर सकते। हमें क्या बोल रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब इस तरह से यदि आपने अरेंज किया कि इक्वल रोज और इक्वल कॉलम्स हो जाए तो कितने बच्चे बच जाएंगे आउट ऑफ 500। अब यहाँ पे हम व्हाट नीड्स टू बी एडेड वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, व्हाट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड। क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ देखो 500 बच्चे हैं, 500 लेट्स टेक अनदर कलर फर्स्ट। यहाँ टोटल 500 बच्चे हैं। ठीक, 500 बच्चे में और ज्यादा ऐड तो कर नहीं सकते कि और ऐड करके फिर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम कर दे, 500 ही लिमिटेड है ना। यहाँ पे इसलिए पूछा है कि कितने बच्चे बच गए। तो 500 से पास वाला जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है बच्चों वो 484 होता है, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 22। देखो ये सारी चीजें इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर आप 25 तक तो याद कर ही लेना, बहुत यूज होने वाले हैं ये। अच्छा ये हो गया। तो 484 हमें मालूम है कि इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाए। क्यों, क्योंकि 22 इंटू 22 हो जाएगा, 22 बच्चे एक ही कॉलम में खड़े हो जाएंगे और 22 ही नंबर ऑफ रोज ले लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। तो हमें क्या मिलना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो हमें आंसर रिमाइंडर में मिलेगा वही हमारा क्या होगा, उतने ही बच्चे क्या होंगे, लेफ्ट आउट होंगे, है ना। तो इजी इस तरह से हम करेंगे तो बहुत इजीली आराम से हमें आंसर मिलेगा। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, स्टेटमेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। कितने चिल्ड्रन है पहले वो लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन चिल्ड्रन इज इक्वल टू 500। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू गेट इन ऑर्डर ऑर्डर टू गेट स्टूडेंट्स 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 stand in equal number of rows and rows and column 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 we need to have a perfect square number। फिर लिखेंगे बट देखो 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये स्पेसिफाई करना जरूरी है। बट 500 इज नॉट अ परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर number, therefore some students will be left out इतना लिखना है। फिर हमें क्या करना है, 500 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से 500 को डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें हम कर देते हैं पेयरिंग, उसके बाद हम इसको करते हैं सॉल्व। देखो 5 चाहिए तो 2 2 4 होता है, तो हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे भी 2 2 2 4 हो गया हमारा। माइनस करते हैं इसको, यहाँ आएगा 1 और नीचे आएगा पेयर में 0 0 नीचे, है ना। तो यहाँ 2 प्लस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 4। अब 100 चाहिए तो यहाँ से सिंपली हमें 4 कितने से लेंगे,
4, उसके बगल में हम क्या लिखेंगे, 4 2 8 होता है तो यहाँ 2, 3 तो 12 हो जाता है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, है ना। तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। तो देखो 22 हमें मालूम ही था कि 22 आने वाला है, 484 होगा, है ना। तो यहाँ 2 और 2 लिखेंगे तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा, दैट मेनी चिल्ड्रन विल बी लेफ्ट आउट। ठीक, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 6, और यहाँ से 10 में से नहीं 9 में से 8 गया तो 1, तो 16 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट आउट, या 16 चिल्ड्रंस विल बी लेफ्ट आउट। तो लिख देते हैं हमारा फाइनल आंसर, हेंस हेंस फाइनली आंसर में क्या लिख देंगे, हेंस 16 चिल्ड्रन चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट। जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख देते हैं, वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, इन द अरेंजमेंट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बस यही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको समझ जाओ। वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, आपको इजीली बन जाएगा। क्लास 8th में तो बहुत अच्छी बात है कि हमें जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उनमें कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बार आपको समझ में आ गया, यू नेवर फॉरगेट इट। एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। ये हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज था, ये हमारा कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बाय बाय।